इस्तीफे की अटकलों को सीएम सुक्खू ने खारिज किया और कहा, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मेरे पास है बहुमत, 5 साल चलेगी सरकार। सुक्खू का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में, हर साजिश का करेंगे पर्दाफाश, मैं एक योद्धा हूं, झुकूंगा नहीं। हम अपना बहुमत भी साबित करेंगे और निश्चित तौर पर कह सकता हूं, मैं संघर्ष की राजनीति से निकला हूं और मैं ये भी दावा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी तड़प क्यों रही है। अभी हमारा बजट पास होना, उसमें वोटिंग करवाइए और जो उनके साथ गए वो भी कुछ हमारे संपर्क में है। जयराम ठाकुर का बड़ा दावा, कहा कांग्रेस के बागी विधायक हमारे साथ, बागियों ने बीजेपी के पक्ष में दिया वोट, भगवान भी इनकी सरकार नहीं बचा सकता। हमारा सस्पेंशन जिस प्रकार से किया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार बचाने के लिए किया गया क्योंकि बहुमत नहीं है। कौन डीकेएस आए हैं, कौन आए हैं, भगवान भी नहीं बचा सकते इनकी सरकार को, ये जाना है तय। बीजेपी विधायकों के निष्कासन पर बोले जयराम ठाकुर, बिना किसी वजह के किया गया सस्पेंड, हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। हिमाचल सियासी उथल पुथल के बीच सूत्रों से खबर, 14 कांग्रेस एमएलए दे सकते हैं इस्तीफा, विक्रमादित्य की अगुवाई में बागी विधायक इस्तीफा देंगे। हिमाचल में हो रही सियासी उठापटक के बीच अनुराग ठाकुर का बयान, कहा हिमाचल में किए गए बड़े बड़े वादे केवल वादे ही बनकर रह गए, कांग्रेस बिखरी नजर आ रही है। बीजेपी नेता हर्ष महाजन का बड़ा दावा, कहा हिमाचल में बन रही बीजेपी की सरकार गिरने वाली है कांग्रेस की सरकार। संदेशखाली मामले पर बंगाल सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट का निर्देश, शाहजहां शेख की हो जल्द गिरफ्तारी, ईडी या सीबीआई कोई भी करे गिरफ्तार। कोलकाता में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन, संदेशखाली की घटना को लेकर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए बीजेपी कार्यकर्ता। समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीएसपी के कद्दावर नेता गुड्डू जमाली, बोले अखिलेश समुद्र मंथन हुआ, वैसे अब संविधान मंथन होगा। बसपा छोड़ सपा में शामिल हुए गुड्डू जमाली का बयान, कहा सपा के साथ रहूंगा वफादार, देश में पीडीए से बदलाव होगा। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत, राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को मिली नियमित जमानत। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश को न्योता दिया, एक बार फिर महागठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया और कहा हम आपका इंतजार कर रहे हैं। तमिलनाडु के तिरुनेवेली में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बीजेपी ही तमिलनाडु को सही दिशा में ले जा सकती है, यह प्रदेश तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है। और थूथुकुडी के विकास की नई गाथा पर पीएम मोदी ने एक बड़ा भरोसा दिया। आपको बता दें 17,300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कहा कि आज विकास की नई गाथा लिखी जा रही है। बेंगलुरु में बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध में निकाली तिरंगा यात्रा, पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करने का लगाया आरोप, निकाली तिरंगा यात्रा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पाक के समर्थन में नारे लगाए, इस पर कार्रवाई की जगह कांग्रेस इसके बचाव में जुटी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन, 6 ग्रेनेड किए नष्ट, आतंकियों के ठिकाने से बरामद हुए थे ये विस्फोटक पदार्थ। पंजाब के तरन तारण में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद हुआ, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन, गुजरात में 3300 किलोग्राम ड्रग्स बरामद, नशीले पदार्थ के साथ 5 लोग हुए गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना का एक्शन, भारत की सीमा में घुस रहे पाकिस्तानी ड्रोन को पीछे धकेला, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बदमाशों से पुलिस की हुई मुठभेड़, घटना में 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 जख्मी, बदमाशों ने लूट की घटना की बात को कबूल किया। और यूपी के बागपत में प्रॉपर्टी डीलर की गोलियों से भूनकर हत्या, दफ्तर में घुसकर कई राउंड गोलियां चलाई, मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद।
और हिमाचल की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम सुक्खू की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि सरकार गिराने की साजिश नाकाम हुई है और इसका भंडाफोड़ हम करेंगे। जिस तरीके से सत्ता हथियाने की कोशिश यहां पर की गई और वो कोशिश नाकाम रही, ये तमाम जो बड़ी बातें हैं वो कही गई हैं सुक्खू की ओर से। एक बागी एमएलए ने माफी मांग ली है, ये सुक्खू कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि सरकार गिराने की साजिश का हम भंडाफोड़ करेंगे। तो सत्ता को हथियाने की कोशिश की गई, ये आरोप सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनकी सत्ता इस वक्त खतरे में नजर आ रही है, वो ये बात कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस्तीफे की अफवाह यहां पर उड़ाई गई और सत्ता हथियाने की एक नाकाम कोशिश की गई है। इस प्रकार के षड्यंत्र रचकर सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया, मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। उसमें से एक विधायक ने कहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी पार्टी को बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो सुक्खू दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं। एक विधायक ने माफी भी मांग ली है जो कल तक बागी था। राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ बागी नेता लगातार कांग्रेस उनके खिलाफ सख्त तेवर इख्तियार करे हुए है, तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी की, तो उसके विधायकों का सदन से निष्कासन हो गया और इसके विरोध में विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सरकार की अपनी नाकामियां है जो ये आज इनका बहुत बड़ा फेलियर है। शरियाम गुंडागर्दी कर रहे हैं, विधायकों को रोक रहे हैं। कांग्रेस अब कहीं नहीं है। सर्द मौसम में हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई होता जा रहा है।